नमस्कार साथियों, SCB एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आध्यात्मिक रूप से हम एस्ट्रोलॉजी का उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत गूढ़ विषय है, लेकिन जितना ऊपरी तौर पर मैं बता पाऊँगा उसकी कोशिश करूँगा, क्योंकि अध्यात्म क्षेत्र अपने आप में काफ़ी बड़ा है, एस्ट्रोलॉजी अपने आप में काफ़ी बड़ी है। यदि वेद 4 हैं तो ज्योतिष को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। एक अन्य दृष्टिकोण से वेदों का नेत्र भी कहा गया है, या जिसके द्वारा देखा जाता है या जिसके द्वारा वेदों में प्रवेश किया जाता है, वेदों के गूढ़ अर्थ को समझा जाता है। और एक अन्य अर्थ में अथर्ववेद के अंदर भी ज्योतिष को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें बहुत सारे ज्योतिष संबंधी उपाय वगैरह वर्णित होते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से कोई खास साधना करना चाह रहा हो, तो हमारे यहाँ सनातन में बहुत सारी व्यवस्था है। एस्ट्रोलॉजी निरपेक्ष है, सनातन के अतिरिक्त भी लागू होगी, क्योंकि समय पढ़ने की विधा है। लेकिन सनातन में महीनों का महात्म्य है। महीनों के महात्म्य के साथ किस तरीके से उन महीनों में क्या किया जाए, इसके बारे में वर्णन है। जैसे श्रावण मास अभी खत्म हुआ है, श्रावण मास का महात्म्य अलग तरीके से त्रिभुवन गुरु भगवान महादेव की आराधना की जाती है। और भाद्रपद मास का भी अलग तरीके से महात्म्य है, गणेश चतुर्थी भी आती है। इस तरीके से सभी मासों का एक महात्म्य है। नवरात्रि आती हैं, दो बार गुप्त नवरात्रि आते हैं। इसके अतिरिक्त पर्व आते हैं, गुरु पूर्णिमा है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा है। अलग अलग तरीके से महात्म्य है, भगवान के अवतरण की तिथियां हैं। और ये जितनी चीज़ें हैं वो सारे की सारी अपने आप में विशिष्ट हैं। जब भी ज्योतिष में कोई अबूझ की बात की जाती है तो भगवान से जुड़ी हुई कोई चीज़ होती है, चाहे अक्षय तृतीया है, चाहे रामनवमी है, या श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। सबका अपना महत्व एक अलग तरीके से है। तो हम जब भी अपनी कोई आध्यात्मिक रूप से कोई उन्नति वगैरह करना चाहते हैं, प्रोग्रेस वगैरह करना चाहते हैं, तो आध्यात्मिक प्रोग्रेस का एक रहस्य जो मुझे समझ आता है वो ये है कि सबकी उन्नति के साथ ही अपनी उन्नति का सोचें। ये व्यक्तिगत रूप से किसी को कुछ परेशानी करते हुए आपके लिए कोई चीज़ लागू हो जाए उन्नति की, ऐसा ज्योतिष नहीं बताता। तंत्र मंत्र वाले करते हैं, लेकिन दैवज्ञ ऐसा कभी नहीं बताता। तंत्र में तो मारण उच्चाटन की क्रियाएं भी होती है, लेकिन ज्योतिष, साधारण ज्योतिष इनका समर्थन नहीं करता। तो ज्योतिष में सर्वार्थ सिद्धि योग होते हैं। हम जितने भी सर्वार्थ सिद्धि योग होते हैं, हम उनको काम में ले सकते हैं। समष्टि के हित के साथ हम अपना हित सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि सबके साथ में आप अपना सुख बांटोगे तो बढ़ेगा, और सबके साथ अपना दुख बांटोगे तो घटेगा। यही यहाँ पर सर्व शब्द का अर्थ है। तो जब भी आप इस तरह की कोई आपकी साधना पूर्ण हो रही हो, कुछ विशेष अवसर जैसे नवरात्रि है पूर्ण हो रहे हों, श्रावण मास पूर्ण हो रहा हो, आपके कोई विशेष पाठ पूर्ण हो रहे हों, जैसे कोई श्री रामचरितमानस के पाठ करे और मास पारायण पूरे हो रहे हों, नवान पारायण हो रहे हों, तो वो इनके साथ में समष्टि के कल्याण की कामना कर सकते हैं, जिनके साथ उनका खुद का भी कल्याण जुड़ा हुआ है। और यूँ भी हमारे यहाँ तो हनुमान चालीसा की तो लाइन है, साधु संत के तुम रखवारे। तो साधु संत के भाव से ही आराधना की जाए, ये एक सोपान है उन्नति का।
जिसमें हनुमान जी महाराज सहयोग करते हैं, या हनुमान जी महाराज पवन पुत्र हैं, तो जिस वेग से हवा किसी एक चीज को उड़ा के दूसरी जगह पहुंचा देती है, उस तरीके से हनुमान जी महाराज सहयोग करते हैं। ये मेरा अपना मत नहीं है, ये मुरारी बापू जी का मत है जो मैंने सुना है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, इनका हम उपयोग कर सकते हैं इस तरह की चीजों के लिए। दूसरा, ज्योतिष में कुछ खास पूर्णिमाएं होती है, उनको भी साधना का खास महत्व है। सूर्य आत्मकारक ग्रह और सूर्य के 3 नक्षत्र हैं, कृतिका, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी, और इनमें 3 पूर्णिमाएं आती है। कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा हो तो कार्तिक मास की पूर्णिमा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा हो तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा हो तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा। और ये तीनों ही पूर्णिमा आप देखो आध्यात्मिक उन्नति के लिए खास महत्व की चीजें हैं। तो यहाँ सूर्य आत्मा का कारक है, यानी हमारा स्वयं का कारक है, और चंद्रमा मन का कारक है। तो हमारा मन जब आत्मा या आत्मज्ञान की तरफ प्रवेश करता है, अग्रसर होता है, या खुद के स्वरूप को जानने की तरफ अग्रसर होता है, तो सूर्य के नक्षत्रों का खास महत्व है उसमें, क्योंकि सूर्य काल पुरुष की आत्मा भी है, आत्मा कारक ग्रह भी है। तो आप देखिए, आषाढ़ मास की पूर्णिमा आती है तो गुरु पूर्णिमा घटित होती है, कार्तिक मास की पूर्णिमा आती है तो देव दिवाली मनाई जाती है, और जब फाल्गुन मास की पूर्णिमा आती है तो होली का पर्व होता है। इन रात्रियों में जागरण का खास महत्व है, या जागकर भगवान का नाम लेने का खास महत्व है। इसी तरीके से भगवान महादेव की आराधना का पर्व, जब चतुर्दशी आती है फाल्गुन मास में, शिवरात्रि मनाई जाती है, तो खास महत्व उस चीज का भी है। भगवान के अवतरण की तिथियों का खास महत्व है। यहाँ ज्योतिष ने संकेत किया था, जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, यानी जब सारी चीजें अनुकूल हो जाती हैं, जोग लगन ग्रह वार तिथि 5 चीजें हो गई। जोग का मतलब योग, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा तो वो अवधि में लिखा, तो जोग का मतलब यहाँ योग। जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु अरोचर हर्षचते राम जन्म सुख मूल। तो आध्यात्मिक रूप से सुखों के मूल भगवान का अवतार हो, तो उसके लिए 5 स्थितियां अनुकूल होनी चाहिए। जोग लगन ग्रह वार तिथि, ये हमें ज्योतिष बताता है। तो हम अब जैसे दीपावली की कोई पूजा करता है तो स्थिर लगन में करता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि लक्ष्मी जी आए तो स्थिर रहे। ऐसे देव प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है तो भी स्थिर लगन में की जाती है, और देवी की स्थापना की जाती है, खास तौर से देवी मंदिर जो होते हैं लक्ष्मी जी के अतिरिक्त, तो द्विस्वभाव लग्नों में की जाती है, जिनमें चर भी है और स्थिर भी है, दोनों ही पार्ट होते हैं। किसी भी द्विस्वभाव लगन में चर और स्थिर 15-15 अंश तक बटे हुए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में देवी की आराधना का मतलब होता है, या देवी की स्थापना का मतलब ये होता है कि दोनों ही पक्ष हैं। यदि हम आचरण शुद्ध रखेंगे तो देवी स्थापित रहेंगी, ये द्विस्वभाव लगन का मतलब है। तो हम अपने मन को शुद्ध और स्थिर करके इस तरीके से देवी स्थापना हम कर सकते हैं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस मैया की रचना की थी, तब भी उन्होंने लाइन लिखी है मानस मैया में कि संबत सूर्य से 31 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। तो संवत 1631 में बताते हैं कि जोग लगन ग्रह वार तिथि नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी ये चरित प्रकाशा। नौमी थी, भोमवार था, मधुमास था, अवधपुरी में चरित प्रकाशित हुआ। तो बताते हैं कि उस समय जोग लगन ग्रह वार तिथि सारी की सारी चीजें उसी अनुकूल चीज में थी जैसे भगवान के अवतरण के समय थी। तो अब जब भी रामनवमी आती है, जन्माष्टमी आती है, या भगवान शिव की चतुर्दशी आती है,
तो इन तिथियों में यदि कोई आराधना करता है तो खास महत्व होता है, क्योंकि भगवान से जुड़ी हुई है और अध्यात्म में भगवान की तरफ जोड़ता है या मार्ग प्रशस्त करता है। तो हम साधारण ज्योतिष का हम जितना हम उपयोग कर सकते हैं, मैं एक बात बहुत बार कहता हूँ कि हम एक पंचांग अपने घर में रख सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसके साथ हम ग्रहों की मार्गी वक्री अवस्था को भी हम ध्यान में रख सकते हैं। हम अमृत सिद्धि सर्वार्थ सिद्धि योग देख सकते हैं, रवि योग देख सकते हैं, हम उनके अंदर अच्छी चीज़ें हम तमाम देख सकते हैं। तो जब कोई ग्रह मार्गी, जैसे कि गुरु ग्रह वक्री होता है, शुभ ग्रह का वक्री होने का फल ज़्यादा शुभ होता है, उस समय कोई साधना हो तो ज़्यादा फलदायी होती है। इसी तरीके से कोई ग्रह जब वक्री होता है, जैसे शनि ग्रह वक्री होता है, तो वक्री होने पर क्रूर ग्रह का फल थोड़ा अशुभ होता है। तो वक्री होने के समय यदि हम जो परिवर्तन होता है संक्रांति का, एक तरीके से, हालांकि संक्रांति का परिवर्तन नहीं है, वक्री होना है, लेकिन वक्री होते समय यदि क्रूर ग्रह वक्री हो, हम कुछ दान वगैरह करें, भगवान के नाम का जाप वगैरह करें, या अपने गुरु की आज्ञा को मानकर उस अनुसार उस समय अपने जाप की संख्या वगैरह बढ़ाएं, या उनसे मिलने जाएं, या उनके पास रहें, तो उनका फल कुछ ज़्यादा होता है। तो इस तरह की स्थितियाँ आती है, जैसे कि अब कोई कहे गुरु पुष्य हो गए, रवि पुष्य हो गए, हम भगवान का अभिषेक वगैरह कर सकते हैं, मंत्र जाप वगैरह कर सकते हैं, औषधि वगैरह का निर्माण कार्य हम कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये भगवान के अवतरण के साथ में जुड़ी हुई है, या कुछ ग्रहों की खास स्थिति के साथ में जुड़ी हुई है। तो हम इस साधारण ज्योतिष का उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। और चूँकि आप देखिए, हमारे यहाँ जब भी नवरात्र की शुरुआत होती है, साल की शुरुआत होती है, तो शुक्ल पक्ष के साथ होती है। यद्यपि नया संवत्सर तो शुक्ल पक्ष से शुरू माना जाता है और महीना कृष्ण पक्ष के साथ शुरू हो जाता है। हिंदी वर्ष में आप देखिए चैत्र महीना कृष्ण पक्ष के साथ शुरू होगा, लेकिन साल जो शुरू होगी वो चैत्र शुक्ला के साथ शुरू होगी। तो हम शुक्ल पक्ष को देखते हैं, उजले पक्ष को देखते हैं, ये हमें ज्योतिष बताता है। शुक्ल पक्ष या उजले पक्ष के साथ में ही हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। हम बाकी के भी उजले पक्ष देखें, अपने भी उजले पक्ष देखें, सबका भला करें, वृक्षारोपण करें। तो इसके साथ जो हमारी पर्सनल जो ग्रह स्थिति होती है, हमारे भी कुछ ग्रह वक्री मार्गी होते हैं, तो वो भी अपना उनका जो फल होता है वो एक अलग तरीके से मिलना शुरू हो जाता है। तो हम इस तरीके से ज्योतिष का उपयोग कर सकते हैं।